गाइस, संगीतकार किसे कहते हैं? संगीतकार तो सभी होते हैं और जिन्हें सुरों की समझ हो उसी को हम संगीतकार कहते हैं। जिसे सुनने से हमें सुकून मिलता है, हमें राहत मिलती है और उसके सुरों को भी की भी उसे पहचान हो और संगीत की भी पहचान हो। ऐसे महान संगीतकार के बारे में आज हम बात करेंगे और जिनके नाम एक दिन में 28 गाने गाने का रिकॉर्ड भी है गिनीज बुक में। और साथ ही वे ऐसे कलाकार गायक हैं जिन्हें लगातार 5 साल तक फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है गाइस, और उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझे हैं तो जनाब, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर केदारनाथ भट्टाचार्य और कुमार सानू के बारे में। तो गाइस, जानते हैं कि कुमार सानू का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पले, उनके पिता कौन थे और कैसे वे संगीतकार बने। तो आपको बता दें गाइस, कुमार सानू का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ और उनके पिताजी का नाम पशुपति भट्टाचार्य है और वो एक गायक हैं और संगीतकार हैं। और कुमार सानू को एक बहुत अच्छे ही तबला वादक भी कहा जाता है। तो गाइज, अब चलते हैं विस्तार से उनके जीवन के ऊपर। तो आपको बता दें गाइज, कुमार सानू का पूरा नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है और फिल्मों में एक प्रसिद्ध गायक हैं वह। और अपने गानों की शुरुआत उन्होंने 1989 में शुरू की और 2009 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया। भारत के प्रसिद्ध गायकों में उनका नाम दर्ज है। आपको बता दें गाइज कि कुमार सानू हिंदी सिनेमा के एक जाने माने गायक हैं और उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और उनका नाम जो है केदारनाथ भट्टाचार्य है और उनके पिताजी स्वयं एक अच्छे गायक और संगीतकार थे। उन्होंने ही कुमार सानू की गायकी और तबला वादन सिखाया था। गायक किशोर कुमार को अपना आदर्श मानने वाले सानू ने गायकी में अपना खुद का अलग अंदाज बनाए रखा है गाइस, और उनको पहला ब्रेक जगजीत सिंह ने दिलाया था। उन्होंने उन्हें कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया, जिन्होंने 1989 में आई फिल्म जादूगर के लिए कुमार सानू से गीत गवाया था। और गाइज, एक दिन में 28 गाने गाने वाला का रिकॉर्ड भी कुमार सानू ने बनाया है और वो एकमात्र कलाकार हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 20,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। कुमार सानू का आज के दौर के संगीतकारों के बारे में कहना है, वो कहते हैं कि आज के संगीत में मेलोडी, सुर, ताल आदि कहीं गुम होता जा रहा है और उसकी जगह शोर ले रहा है। यही वजह है कि आज के अधिकतर गीत यादगार प्रतीत नहीं होते। उनकी चाहत हमेशा यही रही कि उन्हें सचिन देव बर्मन के साथ कोई गाना और आपको बता दें गाइस, अभी काफ़ी समय से वो बंगाली फिल्मों में सक्रिय हैं और हिंदी फिल्मों में कम वो सक्रिय रहते हैं। 2009 में उन्होंने अभूतपूर्व संगीत का योगदान दिया था, इसीलिए उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। और पद्मश्री के नाम से ही एक किस्सा याद आता है गाइस, जब 4 बार पद्मश्री जीता कुमार सानू ने और 5वीं बार भी उनको ही मिला अवार्ड, तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि अगली बार किसी और को ये अवार्ड मिले। और कहते हैं मीडिया में बात है कि ये बात जो उसके प्रायोजक थे उन्हें बुरी लगी और फिर उसके बाद उन्हें कभी भी पद्मश्री अवार्ड एक बार हिंदी गायकी छोड़कर उन्होंने दोबारा राउडी राठौड़ में गीत चमक चलो छैल छबीली के साथ अपनी दूसरी पारी शुरू की है गाइज। और 2014 की रिलीज यशराज फिल्म निर्मित दम लगा के हाइशा फिल्म में भी गीत दर्द करारा गाया है उन्होंने। कुमार सानू को अधिकतर 1990 के दशक की फिल्मों में ही पार्श्व गायन के लिए जाना जाता है। जुर्म फिल्म के जब कोई बात बिगड़ जाए से उन्हें पहली सफलता मिली, लेकिन उन्हें आशिकी ने सुपरस्टार बना दिया। इस बीच से उन्होंने शुरुआत कर लगातार 5 सालों तक 1991 से लेकर 1995 तक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो कि एक कीर्तिमान है। और उन्होंने उस समय के लगभग सभी संगीतकारों के लिए गीत गाए हैं। आनंद मिले, जतिन ललित, अनु मलिक, लेकिन वो नदीम श्रवण हैं जिनके साथ उनकी सफलता की शुरुआत हुई और उन्हें कामयाबी हासिल हुई। और कुमार सानू के हिट गाने हैं तुझे देखा तो ये जाना सनम, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार, बस एक सनम चाहिए, मेरा दिल भी कितना पागल है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके, अब तेरे बिन, जब कोई बात बिगड़ जाए, ये काली काली आंखें, दिल चीर के देखो,
एक लड़की को देखा। तो ये गाने इनके सुपर हिट हुए ने ही उन्हें फिल्मों में लाया था। ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं मुंबई के एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी जगजीत सिंह जी ने मुझे देखा। उन्होंने लोगों से मेरे बारे में पूछा। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद मैं बाहर आया और उनके पैर छुए। उन्होंने मुझे अपने घर आने का न्योता दिया। अगले दिन जब मैं घर से निकल रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुझे पहला गाना गाने का मौका दिया और पहली कमाई यहीं से शुरू हुई। आपको बता दें गाइस कि म्यूजिक परिवार से आते हैं कुमार सानू। तो 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता में उन्होंने जन्म लिया, और पिता जो थे उनके संगीतकार थे, शास्त्रीय संगीतकार। संगीत का उनके घर में माहौल था। कुमार सानू की छोटी उम्र से ही संगीत की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। बचपन में तबला बजाना और दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के साथ साथ गले को खूब धार दी गई। उनके सिंगर बनने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ सफर शुरू हुआ, स्ट्रगल हुआ। मुंबई के वाशी इलाके में एक होटल में 2-3 गाने गाकर खाना खाते थे और वहीं रहे। इसके बाद एक दूसरे होटल में गाना गाने के लिए बात करने चले गए। यहाँ पहले से ही एक सिंगर था, लेकिन मालिक ने कुमार सानू के कहने पर एक चांस दिया और एक गाने का स्लॉट दिया। कुमार सानू का टर्न आया और वो स्टेज पर पहुंचे। कुमार सानू ने हाथ में माइक पकड़ा और गाना शुरू किया, मेरे नैना सावन भादो। तो वहां बैठे लोगों का ध्यान सानू की तरफ गया। इसके बाद सानू ने एक और गाना गाया, फिर भी मेरा मन प्यासा। इस गाने के बाद लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए। कुमार सानू एक इंटरव्यू में बताते हैं, वहां उस रात करीब 5,000 रुपए की टिप इकट्ठी हो गई थी। लोगों को मेरी आवाज बहुत पसंद आई थी। इसके बाद कुमार सानू की इस होटल में नौकरी पक्की हो गई और रात में गाना गाने और होटल की कमाई से खुद के गाने रिकॉर्ड करने लगे। और इससे पहले गाइस आपको बता ही चुकी हूँ कि किस प्रकार जगजीत सिंह से कुमार सानू की मुलाकात हुई और उन्होंने पहला गाना दिलवाया उन्होंने फिल्म जादूगर में। और 80 के दशक के आखिरी सालों में डेविड धवन अपनी फिल्म आंधियों के लिए गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। बप्पी लहरी गानों के कंपोज करते थे। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार इसमें शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज के लिए कास्ट किए गए थे, लेकिन अमित कुमार समय से स्टूडियो नहीं पहुंच पाए और कुमार सानू को जगजीत सिंह के कहने पर गाने का मौका दिया गया। इसके बाद ये गाना फिर दिल ने वो चोट खाई भी काफी पसंद किया गया। इसके बाद कुमार सानू की आशिकी रिलीज हो गई। आशिकी के बाद तो कुमार सानू की पूरी दुनिया ही बदल गई। बात कर लेते हैं कुमार सानू की शादी के बारे में। तो गाइस कुमार सानू जब मुंबई आए थे तो उनकी गर्लफ्रेंड रीता भट्टाचार्य भी उनके साथ आई थी, लेकिन रीता कैरियर में कुछ सफल नहीं रही। फिर भी दोनों ने शादी कर ली। दोनों का 1988 में एक बेटा जैसी हुआ। इसके बाद 2 बेटे जैको और जॉन हुए। इसके बाद साल 1993 आते आते कुमार सानू सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उनके अफेयर्स की खबरें मीडिया में आने लगी और एक्टर्स कनिका लाल के साथ भी उनका नाम जोड़ा जाने लगा। इसके बाद अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री के साथ भी अफेयर की खबरें आईं। और गाइज एक वीडियो में मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में बात करते हुए मैंने इसके बारे में बताया भी है कुमार सानू के बारे में, तो फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। महेश भट्ट की फिल्म जुर्म में मीनाक्षी शेषाद्री ने फेमस गाने जब कोई बात बिगड़ जाए पर एक्ट किया था। इस गाने में कुमार सानू की आवाज थी। यहीं से दोनों के अफेयर की चर्चा शुरू होने लगी। इसी दौरान कुमार सानू की शादी टूटने लगी। कुमार सानू और रीता ने साल 1994 में तलाक ले लिया। 1993 में एक इंटरव्यू में रीता ने कहा था, कुमार सानू की कई गर्लफ्रेंड्स रही हैं, इन दिनों वे मीनाक्षी शेषाद्री को डेट कर रहे हैं। कुमार सानू ने तलाक के बाद अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की। कुमार सानू ने बीकानेर की लड़की सलोनी भट्टाचार्य से शादी कर ली और इधर मीनाक्षी ने भी उन्हें क्योंकि बाबाई कह दिया था, उनकी लाइफ से चली गई थी वो, और उन्होंने भी शादी कर ली थी और कुमार सानू का डिवोर्स भी हो गया था। गाइज आपको बता दें गाइज कि कुमार सानू राजनीति में भी एक बार शामिल हुए थे और 2004 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में एक समारोह में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने गायन पर अपना ध्यान केंद्रित रखा, अपनी सिंगिंग पर, और इसके लिए उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया था और दोबारा से अमित शाह के द्वारा कहे जाने में वो 2 दिसंबर 2014 को फिर से भाजपा में शामिल हो गए थे। तो गाइज आपको बता दें कि कुमार सानू के अफेयर जो 90 के दशक में एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के साथ हुआ था वो भी काफी चर्चा में रहा था। गाइज जब ये बात कुमार सानू के घर पर पता चली तो वाइफ ने काफी हंगामा मचाया था और मीनाक्षी उनके प्यार में पड़ गई थी। गाइज मीनाक्षी और
कुमार की अफेयर की बात चारों तरफ फैली हुई थी। इस कारण ही कुमार सानू ने तलाक भी ले लिया था अपनी वाइफ से, और प्यार की वजह से कुमार की शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई थी, ये तो सभी को पता है। लेकिन फिर मीनाक्षी शेषाद्री का भी ब्रेकअप हो गया था कुमार सानू के साथ, और उन्होंने हरीश मैसूर से जो बैंकर हैं उनसे शादी कर। कुमार सानू के बारे में 5 खास बातें आपको बताए तो ये हैं कि उनके पिता पशुपति भट्टाचार्य जी गायक और संगीतकार थे। उन्होंने ही कुमार सानू को ट्रेनिंग दी तबला और गायन की। नंबर 2, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बीकॉम करने के बाद कुमार सानू ने रेस्तरां वगैरह में गाना शुरू किया। यह ज्यादातर बार किशोर कुमार की तरह ही गाने गाते थे। नंबर 3, पहला फिल्मी ब्रेकअप बांग्लादेशी फिल्म 3 कन्या के लिए मिला। यह फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी। नंबर 4, हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक गजल सम्राट जगजीत सिंह ने दिया। फिल्म थी आंधिया। फिर कुमार के हाथ आई अमिताभ बच्चन की फिल्म जादूगर। संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। नंबर 5, कैरियर के शुरुआती दौर में उन्हें नौशाद, रविंद्र जैन, हृदय नाथ मंगेशकर, R.K. राजदान, उषा खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। नंबर 6, हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाली फिल्म आशिका 1990 में रिलीज हुई। इसके म्यूजिक डायरेक्टर भी नदीम श्रवण। इस फिल्मों में एक गाना छोड़कर सभी गाने कुमार सानू से गवाए थे। नंबर 7, आशिकी के लिए कुमार सानू को सिंगिंग का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये सिलसिले की शुरुआत थी। इसके बाद उन्हें अगले 4 साल तक 5 बार ये अवार्ड मिला। नंबर 8, 1999 में आशिकी के बाद 1991 में साजन, 1992 में दीवाना, 1993 में बाजीगर और 1994 में फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए कुमार सानू को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। नंबर 9, कुमार सानू के नाम एक दिन में 28 गाने का रिकॉर्ड भी है गाइज। और नंबर 10, कुमार सानू ने इंडिया शाइनिंग की चमक के दौर में साल 2004 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, मगर बाद में कहकर इस्तीफा दे दिया कि वह सिर्फ सिंगिंग पर ही फोकस करेंगे। बतौर प्रोड्यूसर 2006 में उन्होंने एक फिल्म बनाई और फिर अमित शाह के कहने पर दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर ली है 2014 में। तो गाइस, कुमार सानू ने अब लौट चलें फिल्म में, और सूर्यवंशम में, मैं हिंदी में, और मूवी राजा हिंदुस्तानी में काफी अच्छे सॉन्ग गाए हैं। छोटे सरकार एक मूवी है उनकी गाइस, साजन चले ससुराल गोविंदा की है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये भी उन्होंने अच्छा सॉन्ग है उनका गाइस। और 1942 में एक लड़की को देखा, ये भी अच्छा सॉन्ग है। फिल्म साजन में भी उन्होंने अपनी आवाज दी है गाइस। दीवाना, कितनी फिल्में में हैं जो कि हम नंबर आपको याद नहीं करा सकते, कितना उन्होंने गायन को अपना योगदान दिया है गाइस। तो कुमार सानू के जीवन पर जो कुछ हमें मीडिया के थ्रू या अपने आप से भी कुछ पता था पढ़ करके, वो हमने आपसे बताया। और इनका बेटा बिग बॉस में भी आया था कुमार सानू का, और उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मेरे पापा ने मुझे कोई हेल्प नहीं की है मेरे करियर बनाने में। 90 के दशक के इस रोमांटिक सिंगर की कहानी हमसे आपसे शेयर की है मीडिया के थ्रू, जो हमें जानकारी थी। तो गाइज, कुछ गलतियां भी हुई होंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, और वीडियो देख